योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका। आज का विषय है योग है जीवन के सत्य की खोज। एक राजकुमार नाम सिद्धार्थ, उनके पिता एक राजा नाम शुद्धोधन। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, यह बालक या तो परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा योगी सन्यासी। राजा पिता भयभीत राजकुमार को जीवन के सत्य व कुरूपताओं से दूर रखने के सारे प्रबंध और व्यवस्थाएं की गई, किंतु उसके प्रकाश को प्रकट होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि सत्य का स्वरूप होता ही इतना भव्य और विराट है। और फिर एक दिन राजकुमार ने एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृतक को देखा और उसे ऐसा आघात पहुंचा कि वह विचलित हो गया। प्रश्न उठा, क्या जीवन का यही सत्य है कि एक दिन शरीर जन्म ले, फिर वृद्ध और रोगी हो जाए और फिर मर जाए, या उससे परे भी जीवन का कोई सत्य है? इन प्रश्नों ने उसे इतना विकल कर दिया कि वह निकल पड़ा जीवन के सत्य की खोज में। तब राजमहल, सुख, वैभव, पत्नी, पुत्र, पिता, कोई भी उसे रोक ना सके। यह कोई कथा नहीं है, सत्य घटना है। ऐसा हम सब के जीवन में होता है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, हम सब दिन रात अपने जीवन में घटित होते देखते हैं और कहते हैं यही जीवन का सत्य है कि जो जन्मा है वह एक दिन मर जाएगा। हम में से कोई विरला ही होता है जो सोचता हो कि क्या इन सब से परे भी कोई सत्य है। कौन है जो सत्य की खोज में निकलने का निश्चय भी करता है? इसी प्रकार एक और राजकुमार नाम वर्धमान, और वर्धमान भी 30 वर्ष की आयु में चले गए वनों में अनंत सुख की तलाश में, तपस्या करने, गृह त्याग करके। महलों का वैभव, विलास, पत्नी, पुत्र, परिवार, कोई भी बंधन उन्हें ना रोक सका। अंततः उन्होंने अनंत आत्मिक सुख की प्राप्ति की और अपने आंतरिक यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि का हनन करके वे अरिहंत कहलाए। वर्धमान से महावीर बन गए। फिर एक ऋषि याज्ञवल्क्य, 2 पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी पर आश्रम की विशाल संपदा को छोड़कर ऋषि जब सत्य की तपस्या के लिए जाने लगे तो दोनों पत्नियों को यह संपदा बराबर बराबर बांटने की बात कही, किंतु मैत्रेयी ने यह संपदा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस धन संपत्ति को लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, वह धन संपदा को लेकर क्या करूंगी, क्योंकि वास्तविक धन तो अमरत्व का ज्ञान है। मुझे भी वही ज्ञान संपदा चाहिए जिसके लिए आप इस धन संपदा को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने प्रसंग हमें मिल जाएंगे, किंतु इन प्रसंगों से एक तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि हम साधारण प्राणी जीवन भर रोटी, कपड़ा, मकान और वैभव विलास की वस्तुएं संग्रहित करने में लगे रहते हैं, जबकि सिद्धार्थ, वर्धमान, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य इस धन वैभव को ठुकराने में एक पल भी नहीं लगाते। धन्यवाद।